2D ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में जो कि आप CSS में परफॉर्म करते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ठीक है। ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल एक्स। तो मैं एक एक को लेता हूँ और आपके सामने ना इसका परफॉर्म करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मुझे एक डिव चाहिए और मैं यहाँ पर आपको वाटर सॉलिड इसी तरीके से विड्थ कर लें 200 पिक्सल्स और हाइट। और यहाँ पे ना इसको वो लिख लेते हैं, ये हो गया, ठीक है जी। फिर देखें क्या बना है, ये एक बॉक्स सा बन गया। तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डिव ओवर और ट्रांसफॉर्म कर दो और ट्रांसलेट x 200 पिक्सल्स। तो हम क्या होगा इससे, अब ये ना 200 पिक्सल्स मूव करेगा और यहाँ पे स्मूथ मूव करने के लिए आप ट्रांजिशन अप्लाई कर दें, ट्रांसफॉर्म और 3। चलिए अब मैं आपके सामने ये करता हूँ, ठीक है। ये आपका बॉक्स है, आप माउस लेके जाएं तो देखिए माउस उधर जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ट्रांसलेट एक्स। अच्छा, ट्रांसलेट वाई करना है तो आप वाई लिख दें, ये ट्रांसलेट वाई हो गया। और दोनों भी मूव हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रांसलेट लिखेंगे और इस तरीके से करेंगे तो ये दोनों की तरफ मूव करेगा और ये अब ना डायगनली मूव करेगा। मैं माउस लेके जाता हूँ तो ये देखें आप लोग इस तरीके से। अच्छा जी, ये तो ये ट्रांसलेट का हो गया। अब ज़रा देख लेते हैं रोटेट का। तो बस आपने रोटेट का जो मेथड होगा ना उसमें डिग्री आपने डालनी है, रोटेट। और रोटेट में आपने मसलन आपने कहा 20 डिग्री। तो देखें थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या करता है। 20 तो इस तरह हो रहा है। अगर आप 360 कर देंगे तो एक दफ़ा आपके लिए पूरी रोटेशन होगी, ये इस तरीके से मूव करेगा। अच्छा, अब ये है स्केल। स्केल एक्स का मतलब ये है कि वो एक्स साइड पे ना स्केल एक्स, और ये नंबर्स में देना है 2। अब देखो ये कैसे स्केल करेगा, बढ़ रहा है इसका साइज, स्केलिंग बढ़ रही है एक्स ऑन एक्स एक्सेस। इस तरह स्केल वाई भी आप कर सकते हैं, वाई एक्सेस। और इसमें एक और चीज़ है कि इसको आप हाफ भी कर सकते हैं। अगर आप 0.5 करेंगे तो वो छोटा भी हो जाएगा। तो ये स्केल वाले हो गए। रोटेट का हमने देख लिया। स्क्यू जो होता है ना, वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बॉक्स ऐसे है ना तो स्क्यू पोजीशन ये बनती है फिर ना, वो थोड़ा सा अ, ये यहाँ पर अगर मैं इस बॉक्स को ऐसे ड्रॉ करूँ ना तो फिर वो स्क्यू यहाँ पे अगर इसको अगर टिल्ट कर दें, ठीक है, ये राइट साइड की तरफ ना इस तरफ टिल्ट हुआ होगा। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो स्क्यू, स्क्यू, और स्क्यू में भी आपने एंगल देना है 20 डिग्री। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप लोग। तो स्क्यू, स्क्यू जो है एक्स की तरफ करें और स्क्यू वाई की तरफ करते हैं तो ये स्क्यू का हो जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैट्रिक्स। आपको मैं एक बात बताऊँ, एक ना एक मुहावरा होता है, उसको कहते हैं मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तो बेसिकली ना इसमें मैट्रिसेस यूज़ हो रही हैं। मैं एक आपके लिए एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैट्रिक्स कैसे यूज़ हो रही है, पहले आप देखें। मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेट से करता हूँ, ट्रांसलेट से करता हूँ, ट्रांसलेट एक्स 20 पिक्सल्स। तो ये जो होगा ना इसको फिर मैं मैट्रिक्स से वही ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाऊंगा। ये देखें, ये 20 पिक्सल राइट साइड पर मूव है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स में अगर लिखना होगा ना तो मैट्रिक्स में ये है इसकी ये वाली ट्रांसलेट, ये वाली, ये फोर्थ वन है इस पे ना। मैं इसको सर्कल भी कर देता हूँ। इससे भी आप वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ, इसकी जगह लिखते हैं मैट्रिक्स और 10। जरा मैट्रिक्स को देखिए ना, ये इस तरह से चलता है 10 फिर 0 1
0 1 और 20 करना चाह रहे थे तो 20 कर दें। तो अब देखें वही ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो होनी चाहिए। और अ, ये तीनों पॉइंट्स दे दिए थे 20 और एक 0 भी और लगाना है ये। चलिए अब करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि वही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जो मैट्रिक्स से हो रही थी। तो ये मैट्रिसेस हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ हो रही हैं। और अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक मल्टीप्लाई भी करके दिखा देता हूँ। देखो मेरे पास ना एक कोऑर्डिनेट जो है कर दूँ आपको मल्टीप्लाई। आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होती है कि अगर आपका ये चलिए मैं आपको अगर कर ही दूँ, ये नंबर पड़े हैं ना, ये है 10x। तो आपका ये होता है यहाँ पे आप लिखते हैं 1 फिर 0 और कितने था 20 था 20 ये हो गया। और देखो ये जो कोऑर्डिनेट था ना इनिशियली ये है इस वक्त 200 पे क्योंकि विड्थ 200 थी ना। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर हम ये वाला वेक्टर लें ना तो ये वेक्टर हमारे पास जो बना था वो ये है 200 x था उसका और ये 0 था और ये 1। तो चलें अब अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें ना तो ये इस तरीके से होता है कि ये 1 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 1। ये बन जाता है जी 200 प्लस 0 प्लस 20। तो नया पॉइंट बनता है 220। तो आप मुझे बताएं कि ये अभी राइट साइड वाला ये देखो ये किधर चला गया 200 पे था तो ये नया पॉइंट इसका 220 हो गया। तो ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ओरिजिनली ना वो 200 पिक्सल्स पे था और जब मल्टीप्लाई हुआ तो इस 200 और ये वाला जो वेक्टर था ना ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा था ये वाला। ये जो है इस पॉइंट को ये सारा जो वेक्टर है क्योंकि देखो इसमें y एक्सिस 0 था। अगर वो यहाँ पे 200 है तो इसका y एक्सिस 0 पिक्सल्स पे था। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो चीज़ थी और फिर इसका नया पॉइंट जो था वो थोड़ा सा ये आगे मूव कर रहा है। तो अब इसका जो नया पॉइंट बना वो ये बन गया 220 0। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने करके उसको ट्रांसफॉर्म भी कर